वायरल हिट एपिसोड 31 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तेउन और योनजी का बहुत घमासान लड़ाई होता है, जिसमें आखिर में हम तेउन का एक स्पेशल यानी ताइक्वांडो का और एक स्पेशल मूव देखते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं तेउन उसे जोरदार एक किक मारता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। वो वहीं पे नीचे की तरफ गिरता है। तेउन फिर से कहता है, मेरा कोई प्लान नहीं था तुमको इस वाले स्टाइल को दिखाने का, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी किक से हम देखते हैं योनजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी मुंह से खून निकले जा रहा है, पर फिर भी वो लड़ने के लिए फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। पर तभी देखते हैं उसके सर पे तेउन अपने पैर से टैप करता है और कहता है, चलो अब एक नैप ले लो। हम योनजी को देखते हैं, वो वहीं पे बेहोश होने वाला ही है। तभी सोचता है, मैं ट्रैप था एक ऐसी अंधेरी कमरे में, एक ऐसे जगह पे। मैं वहां से बाहर नहीं आ सकता था। मैं बस चाहता था कि कोई आए और उस दरवाजे को तोड़े, उस दरवाजे को जिसे कि मैं नहीं तोड़ सकता। अगर सच बोलूं तो तभी हम देखते हैं वो धीरे धीरे आँख खोलता है और हम देखते हैं तेउन और हॉबिन दोनों मिलकर उसके पैर को मसाज कर रहे हैं। हॉबिन उसे बहुत ही अजीब तरीके से सिखाने लगता है, नहीं तेउन, बिल्कुल ऐसे नहीं, तुम ऐसे करोगे दूसरों की मसाज, ऐसे करोगे, ऐसे उनको जगाओगे। तेउन बस उसे देखता रहता है। कुछ देर बाद ये देख के हम देखते हैं योनजी हंसता है और कहता है, मैं यहाँ पे क्यों? और तभी देखते हैं स्नैपर और योल्गा दोनों उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है मास्टर सियोंग तो तुम्हें माउंटेन के नीचे दबाने वाले थे, पर ये तो अच्छा हुआ हम लोगों ने उसको रोक दिया था, इसीलिए तुमको यहाँ पे लाया गया है। तभी ते उनको देखते हैं, वो गुस्से में कहता है, अगर टूट चुका है तो यहाँ से अब भाग जा। ये सुन के योनजी कहता है, पर अब मैं क्या करूँ? तेउन कहता है, क्या करेगा मतलब? सब कुछ मुझे सिखाना होगा। मैंने तुझसे कहा था ना, जो तेरी मर्जी, जो तेरा मन करे वो कर। योनजी को देखते हैं, वो अब आगे जाने लगता है। हॉबिन उसे देखता रहता है और मन में सोचता है, उसको देख के लग रहा था कि उसने शायद कोई डिसीजन ले लिया है, पर मैंने उससे नहीं पूछा कि वो क्या करने वाला है। हम देखते हैं योनजी सबको थैंक्स कहते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं योल्गा तेउन से कहती है, मुझे लगा था कि आज मैं 1080 डिग्री किक देख पाऊंगी, जो कि कोरिया में कुछ ही लोगों को आता है। पर तेउन कहता है, अपने नाक को पोंछो। और वो दोन के बारे में सोचने लगता है। सोचता है कि वो सच में एक रेयर किक था, जो कि एक प्रोडेजी यानी एक जीनियस ही कर सकता है। पर तभी सामने देखते हुए चौंकता है, क्योंकि हम देखते हैं हॉबिन भी उस किक को ट्राई करने के लिए पीछे होता है और दौड़ने लगता है। तेउन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वही बात सोचता है, क्या वो वही करने वाला है? नो वे, मैंने कभी भी इतने हम हॉबिन को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। तेउन अभी भी सोचता है, मैंने कभी भी इतने शिटी किक नहीं देखा है पहले। हम हॉबिन को देखते हैं, वो किक मारने जाता है, पर किक मारने के बजाय खिड़की तोड़ते हुए नीचे की तरफ गिरता है। योल्गा किसी तरीके से उसको पकड़ते हुए उसको बचा लेती है। स्नैपर कहता है, क्या हमें उसको बचाने के लिए नहीं जाना चाहिए? तेउन हंसते हुए कहता है, उसको मर जाने दो। पर तभी स्नैपर कहता है, बाय द वे तेउन, मैं बहुत दिनों से ये तुमसे पूछना चाहता था, क्या सच में हॉबिन दून से बहुत ज्यादा सिमिलर है? ये सुन के तेउन बहुत ज्यादा हैरान होता है। स्नैपर कहता भी है, तुम्हारे डैड ने बताया था उसके बारे में, उसकी मौत के बारे में, इसीलिए शायद मुझे लगा वो शायद हॉबिन से सिमिलर है। क्या इसीलिए तुम हॉबिन के पीछे नहीं आए? ये सुन के हम देखते हैं तेउन थोड़ा सा चुप होता है और कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हॉबिन को देखते हैं, वो अभी भी झूल रहा था। योल्गा से कहता है, मेरे हाथ को कभी मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए। ये सुन के योल्गा उसके हाथ छोड़ती है, शर्माते हुए कहती है, क्या तुम चाहते हो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ पकड़े रहूं? ओ माय गॉड। वो छोड़ देता है। पर तभी देखते हैं तेउन आता है, उसके कॉलर को पकड़ता है और उसे बचा लेता है। उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल उसकी तरह नहीं दिखते, बिल्कुल नहीं। तभी देखते हैं योल्गा अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंकती है, बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि अब सारे व्यूअर्स को देखते हैं लाइव चैट में वो लोग अभी भी तेउन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि आखिर गलती तो उसी की थी ना। उसी ने जाके पहली बार योनजी के ऊपर अटैक किया था। हाँ, चाहे कुछ भी हो, पर अटैक तो उसने किया था। उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए। यहाँ तक कि पहला हिट वो भी उसी ने किया था। इन सब की वजह से व्यूअर्स अब खुश नहीं हैं। ये सब देख के योल्गा कहती है, आपका सपना तो पूरा हो रहा है। हॉबिन कहता है, नहीं, मुझे ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ हम तेउन को देखते हैं, वो फाइट करने के लिए तैयार है। मतलब जो भी उसको गाली दे रहा है वो सबसे लड़ना चाहता है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं योनजी खुद सब कुछ सॉल्व कर देता है। मतलब वो खुद एक स्पेशल वीडियो बनाता है जिसमें तेउन और हॉबिन के बारे में कहा था
कहता है कि उनको हेट करना बंद करो क्योंकि जो भी हुआ था वो सब सॉल्व हो चुका है। यहाँ तक कि उन्होंने उसको मसाज भी दे दिया है। ये सुन के हम देखते हैं सारे व्यूअर्स अब चौंकते हैं, हैरान होते हैं, क्या उन्होंने उसको मसाज भी किया है? वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और अब सब मान जाते हैं और हम देखते हैं यही से योनजी यूट्यूब करियर छोड़ता है, सबसे माफ़ी मांगता है और सबको अच्छे से गुड बाय कहता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं योनजी को उसके पापा एक बहुत ही खतरनाक स्लैप करता है क्योंकि ये पहली बार था जब योनजी ने उन्हें कोई रीज़न दिया था वो उसे मारे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और कहता है, क्या तुम यूट्यूब के साथ साथ अपना पढ़ाई भी बंद करना चाहते हो? पर योनजी बहुत ही शांत तरीके से अच्छे से कहता है, मैं बस फ्री होना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम सियोंजुन की होटल में देखते हैं। वहाँ पे कई सारे गैंगस्टर्स बाहर से आए हुए हैं। सियोंजुन उनसे बहुत अच्छे से बातें करने लगता है, उनको वेलकम करता है। उसने उनको एक प्रोजेक्ट के लिए बुलाया था, सबको खाने और पीने के लिए कहता है। उनके साथ हम एक लेडी ट्रांसलेटर को भी देखते हैं। वो उसकी सारी बातें ट्रांसलेट करने लगती है। वो लोग ऐसे अपनी कंपनीज के बारे में बातें कर ही रहे थे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर ही रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आता है, क्या मिस्टर बेक आप हैं अंदर? और तभी वहाँ पे हम और कोई नहीं योनजी की डैड को देखते हैं जो कि वहाँ पे आता है और कहता है, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उन्हें सामने देख के योनजी बहुत ही अच्छे से उनको वेलकम करता है और कहता है, सर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? पहले बोल देते, मैं आपके लिए एक सीट का व्यवस्था पहले से ही कर देता। पर तभी देखते हैं वो सियोंजुन को एक बहुत जोरदार थप्पड़ मारता है। सबको ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। यहाँ तक कि जो ट्रांसलेटर आई थी वो स्लैप का साउंड भी ट्रांसलेट करती है। दूसरा बंदा कहता है, हम समझते हैं, हमें ये ट्रांसलेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तभी देखते हैं योनजू की डैड सियोंजुन की फॉल्ट के बारे में बताता है कि उन्होंने उस पर भरोसा करके योनजी को उस पर छोड़ दिया था। उसने कहा था कि यूट्यूब की वजह से वो और फोकस्ड हो जाएगा, पर उसकी वजह से उसकी बेटा अब और बिगड़ता जा रहा है। क्या सियोंजुन को पता है कि उसकी बेटा ने क्या कहा है उनसे? उसने कहा है कि वो फ्री होना चाहता है, वो अपनी लाइफ अपनी तरह से जीना चाहता है। और ये सब कहते हुए वो चला जाता है। पर हम सियोंजुन को चुपचाप उनकी सारी बातें सुनते हुए देखते हैं। सारी बातें चुपचाप सुनता है। उसको हम देखते हैं, उसको गुस्सा तो आ रहा था पर वो चुप था। तभी योनजू की पापा जाते हुए कहता है, तुम अपने परमिट के बारे में भूल जाओ। अगर आपको याद नहीं, योनजी ने कहा था कि उसके पापा एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल है। मतलब योनजी का कोई प्रोजेक्ट के परमिट शायद उनके पास अटका हुआ है उनके साइन के लिए, तो इसीलिए वो अब तक चुप है। योनजी की पापा जाते जाते कहते हैं, तुमसे अच्छा मैं किसी और के साथ डील कर लूँगा, यही अच्छा होगा। तुमसे अच्छा तो याकुजा है, उसके साथ डील कर लूँगा। तभी देखते हैं, ये देख के बाकी सारे लोग मजाक में बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं, मुझे फिगर आउट करने में समय बिल्कुल नहीं लगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। लगता है कि डील कंप्लीट नहीं होने वाला। हमें कोरियन के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और ये सुन के सियोंजुन तो पहले से ही गुस्सा था। हम देखते हैं सियोंजुन उन सबको एक एक करके मारने लगता है और कहने लगता है कि आप लोगों को मुझसे लड़ना है मुझसे। तभी देखते हैं एक बंदे को वो चुन के मारता है, उनका खून चारों तरफ गिरता है। और तभी वो सोचता है, हॉबिन्यू मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुझसे और मेरे पैसे से उलझने से क्या होता है। हम उन सारे बंदों को वहीं पे गिरा हुआ देखते हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सियोंजुन गुस्से में कहता है, बस मेरे लिए रुको, जल्दी ही समझ जाओगे क्या तुम्हारे लिए आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। योनजी के पापा को देखते हैं, बारिश में वो एक सुनसान गली से अपने घर जा रहे थे। फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे और बीट कैंसिल करने के लिए कहते हैं। पर तभी सामने कोई आता है, उनके सर पे बेसबॉल बैट से मारता है। उस बंदे की आवाज़ हमें सुनाई देता है कि वो कहता है, मैं इसका टेक केयर कर लूँगा बॉस, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कैमरा या फिर कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैं बिल्कुल पकड़ा नहीं जाऊँगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई न्यूबी हूँ। आफ्टर ऑल मैं एक जुवेनाइल ऑफेंडर हूँ। और यहाँ पे हम और कोई नहीं बल्कि सैन जियोंग को देखते हैं। सियोंजुन को देखते हैं, वो फ़ोन पर बातें कर ही रहा था। पर तभी सामने देखते हुए कहता है, ओह आई एम सॉरी, हाउ रूड, मुझे एक गेस्ट के सामने ऐसे बातें करना नहीं चाहिए था। वो सामने देखता है, उसके सामने हम किसी को बैठा हुआ देखते हैं। देखते हुए कहता है, लगता है कि हम दोनों को ही हॉबिन से बदला लेना है, तो एक साथ मज़े करते हैं, क्या लगता है पागबो? और तभी हम वहाँ पे और कोई नहीं पागबो को देखते हैं, यूट्यूबर जिसके पास पहले 7 लाख सब्सक्राइबर्स हुआ करता था। पागबो अपना नाम सुनते ही
और हॉबिन का नाम सुनते ही हर एक बात याद करता है। हॉबिन की वजह से उसके साथ क्या किया हुआ, उसकी यूट्यूब करियर्स, यहाँ तक कि हॉबिन ने उसे कैसे पीटा था, सब कुछ। वो सोचता है मैं तुम्हें मार डालूंगा हॉबिन, मार डालूंगा। और सामने की तरफ देखते हुए कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जब तक मैं हॉबिन को मार सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सियोंजुन के पिता हॉस्पिटल में है। उनके बारे में दो नर्सेस बातें करने लगते हैं कि उनको किसी ने बेसबॉल बैट से मारा है। जहाँ पे मारा है उस जगह पे कोई भी कैमरा या फिर कुछ भी नहीं था, पर हमें तो उनके बेटे के लिए बुरा लग रहा है। हम वहीं पे देखते हैं योंजी को, जो कि अपने पापा को देख रहा था, पर तभी पीछे से आवाज आता है योंजू, और हम पीछे हॉबिन और उसके क्रू को देखते हैं। सब लोग यहाँ पे उससे मिलने आए थे। वो पूछता है तुम लोगों को कैसे पता मेरे डैड यहाँ पे है? रूमी कहती है भूमि ने हमें बताया। योल्गा कहती है हमको जानना था तुम्हारे पापा अभी कैसे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। वो कहता है थैंकफुली वो अभी रिकवर हो रहे हैं, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कोई कैसे आके उनको बेसबॉल बैट से अटैक करता है। ये सुन के तेउन सोचता है क्या बेसबॉल बैट, क्या इसका मतलब वही तो नहीं। और तभी हम देखते हैं सियोंजुन को, जो कि फ़ोन पे किसी से बातें कर रहा था। तभी आवाज़ आता है मुझे इतना कम पैसा क्यों मिल रहा है, सिर्फ 10 मिलियन वॉन, इतना सब कुछ के लिए। वो कंप्लेन कर ही रही थी, पर तभी देखते हैं सियोंजुन उसका बाल पकड़ता है और उसको गाली देने लगता है। कहने लगता है तुम कुछ भी नहीं करते, इसके लिए तुम्हें पैसा मिल रहा है, यही बहुत है। वो उसे दूर फेंक देता है। वो लड़की उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखने लगती है। दूसरी तरफ हम हॉबिन की मम्मी को देखते हैं। वो कहती है उन्होंने जॉब छोड़ दिया है। ये सुन के हॉबिन बहुत खुश होता है और कहता है हाँ मॉम, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, सच में मैं अब अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है। पर वो कहती है नहीं वो बात नहीं है, मुझे एक नया जॉब मिल चुकी है, वो बहुत अच्छे पैसे भी दे रहे हैं, करीब पर महीने का 3 मिलियन वॉन, सच में ये बहुत अच्छा है। ये सुन के हॉबिन भी थोड़ा हैरान होता है। तभी उसके मॉम वहाँ से उठने लगती है, जाने लगती है। हॉबिन कहता है मॉम आप मुझे बताइए आखिर आप क्या जॉब करने जा रही है जो आपको इतना पैसा मिल रहा है? उसकी मॉम उसे हंसते हुए कहती है नहीं बेटा, मैं उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करूँगी, ये तो तुम्हें पता है, पर यह ऑफिशियल जॉब है। वो उसके सर में हाथ देती है और बाल को सहलाते हुए सोचती है हॉबिन तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तुम्हें अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। और तभी हंसते हुए कहता है तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है बेटा, मैं ये सब कर सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है सियोंजुन की होटल में, देखते हैं वो सुशी बनाते हुए कहता है हॉबिन की वजह से तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो गया है, यहाँ तक कि तुम्हें अपने स्कूल से भी ड्रॉप आउट होना पड़ा। क्या ये सब सही नहीं है पागो? माय गॉड, हॉबिन ने आखिर क्या किया है तुम्हारे साथ? वो ऐसे ही हम देखते हैं पागो को भड़काने लगता है। और कुछ ही देर बाद पागो टेबल में सर को मारते हुए कहता है मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, एक मौका, फिर से फाइट करना चाहता हूँ, मैं आपको लेट डाउन नहीं करूँगा। ये सुन के सियोंजुन खुश होता है और कहता है तो फिर चलो करते हैं, हमारा बदला लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम देखते हैं हॉबिन और उसके सारे क्रू, सब लोग एक घर में हैं। घर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है उन्होंने, आखिर उन्होंने अपने लिए एक ऑफिस को ढूंढ लिया है। पर कुछ देर बाद बाहर से दिखाया जाता है। रूमी कहती है ये जगह क्या ये एक रेगुलर हाउस जैसा नहीं लग रहा है? हॉबिन कहता है बिल्कुल, चलो तुम्हें अंदर से दिखाता हूँ। और अंदर एक एक करके हमें सब दिखाया जाता है। हॉबिन कहता भी है स्नैपर और मैंने मिलकर इस जगह को ढूंढा है, हमने बहुत एफर्ट लगाकर इस जगह को अच्छे से डिज़ाइन करा है। गेस्ट के लिए लाउंज रूम है, सेकंड फ्लोर में गर्ल्स का रूम है और वहाँ पे एक बेडरूम भी है अगर किसी को रहना है रात को तो। कुछ देर बाद हम देखते हैं गर्ल्स रूम में जाके रूमी कपड़े बदलने लगती है। योल्गा देखते हुए कहती है इनक्रेडिबल। रूमी कहती है क्या इनक्रेडिबल है? कुछ देर बाद वो मानगी के सामने आती है और कहती है वाह तुम भी इनक्रेडिबल हो, पर कुछ अलग तरीके से। और तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? तुम रेसलिंग करते हो, तुम्हें तो ऐसे रहना होता है ना? मानगी कहता है सच कहा तुमने। कुछ देर बाद हम देखते हैं तेउन अपने ही एक कटआउट को देखता है और कहता है ये क्या है? हम देखते हैं हॉबिन अपने कंपनी का बोर्ड नेम वहाँ पे लगा रहा था, वहीं पे हम तेउन का कटआउट देखते हैं। वो कहता है मुझे लगा था तुमको इस बारे में पता होगा, फैन ने इसे गिफ्ट किया है। और सिर्फ उसको नहीं, हम देखते हैं वहाँ पे योंजी का एक कटआउट भी लगा हुआ है। बाहर से सब अब हॉबिन की बोर्ड अपने कंपनी और सब कुछ देखता है, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा था अरे तेउन तो ठीक था, पर ये योंजी का कटआउट बोर्ड यहाँ पे क्यों लगा हुआ है? कुछ देर बाद हॉबिन सामने देखता है और देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो अब एक कंपनी का सीईओ है, वो खुद को टॉप ऑफ द वर्ल्ड मान रहा था। दूसरी तरफ योल्गा वो भी बहुत खुश हो रही थी। उसे कहता है योल्गा इतने भी खुश मत हो, वैसे भी तुम एक्चुअल बॉस नहीं हो, तुम एक फिगर हेड हो,
तुमको बस अप्रूव करना है कुछ भी इम्पोर्टेंट डिसीजन या फिर कुछ भी होगा तो। पर तभी हॉबिन के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। वो देखते ही चौंकता है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि सियोनजुन है। वो सबको दिखाता है, सब भी ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो फ़ोन पे बहुत ही नर्वस होकर बात करता है और कहता है हेलो हॉबिन बोल रहा हूँ। वहाँ से आवाज़ आता है हॉबिन, बहुत दिन हो गए हमने बात नहीं की है ना। वैसे मैंने बस तुम्हें फ़ोन किया था कुछ फेवर के लिए। तुम्हें पता है हमने एक नया स्ट्रीमर ज्वाइन कराया है, उसका स्ट्रीम अभी चल रहा है, तुम चाहो तो देख सकते हो, तुम्हारे लिए वहाँ पे कुछ सरप्राइज़ है। ये सब सुनते हैं और कहते हैं क्या एक नया स्ट्रीम? वो कहता है हाँ एक नया स्ट्रीम कोरोन टीवी पे चल रहा है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं तभी उसके सामने कोरोन टीवी ऑन करता है और उसके सामने रखता है। सियोनजुन तभी हंसते हुए कहता है तो क्या लगता है तुम्हें? लगता है कि तुमको अपने सामने एक फेमिलियर फेस दिख रहा है ना हॉबिन? और सामने हम और कोई नहीं बल्कि पाकबो को लाइव स्ट्रीम करते हुए देखते हैं। ये देख के स्नैपर, रूमी और सब के सब चौंकते हैं। रूमी डरते हुए कहती है क्या इसका मतलब पाकबो अभी एक्सजे कंपनी ज्वाइन कर चुका है? पर तभी वो हॉबिन की तरफ देखती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इरिटेट होता है और सोचती है हॉबिन को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अपनी बाल खींच रहा है। और फ़ोन पे आवाज़ आता है क्या लगता है हॉबिन, क्या तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया ये कौन है? तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हम पाकबो के साथ उसकी मॉम को लाइव स्ट्रीम में देखते हैं। उन्हें लाइव स्ट्रीम में देख के आप लोगों को पता है ऐसे लड़के के साथ अगर कोई ओल्ड लेडी दिखे कैसे कमेंट आ सकता है। सियोनजुन कहता है रॉन्ग आइडिया मत निकालना, पर आई स्वेयर मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये तुम्हारे मॉम होंगे। मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, वही थी जो कि हमारे पास आई थी काम के लिए। बोली कि उनको अपने बेटे के पढ़ाई के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। पाकबो भी लाइव स्ट्रीम में वही कहता है कि वो यहाँ पे आई है क्योंकि उनके बेटे के लिए उनको पैसे जुगाड़ना है। सियोनजुन फिर से हॉबिन को कहता है डोंट वरी हॉबिन, मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया कि तुम एक यूट्यूबर हो, तुम यूट्यूब में हो। पर क्या तुम्हें पता है हॉबिन, ये बहुत ज़्यादा फनी है क्योंकि हमारे पास अभी हमारा पहला चैलेंज आ चुका है। सारे कमेंट्स हम देखते हैं हॉबिन के मॉम के खिलाफ ही है, सब उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं। सियोनजुन कंटिन्यू करते हुए कहता है और तुम्हें पता है वो चैलेंज क्या है? तुम्हारी मॉम को अपनी बाल शेप करनी होंगी अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो। वैसे भी उन्होंने कहा है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। हॉबिन की मॉम के हाथ में ट्रिमर को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। तभी पाकबो हंसते हुए कहता है कम ऑन, आपने कहा था ना आपको अपने बेटे के लिए पैसे की ज़रूरत है। हॉबिन की मॉम देखते हैं बाल को शेप करने लगती है और कहती है मैं समझ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। सियोनजुन उनका लाइव स्ट्रीम अपने मॉनिटर रूम में बैठकर देख रहा था और फ़ोन पे कहता है अब मैं समझ सकता हूँ हॉबिन, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट और पैसे का भूख कहाँ से आया। तुम चिंता मत करो, मैं उनको फायर बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि जियोक पार्क हमारे एक्सजे कंपनी की टॉप शो गर्ल है। हम देखते हैं हॉबिन का मॉम अपने बाल का कुछ हिस्सा शेप कर चुकी है। हंसते हुए कहती है मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ क्योंकि मैं कभी भी हैट पहन सकती हूँ। तभी सियोनजुन फिर से कहता है बाय द वे हॉबिन, आई एम क्यूरियस कि तुम्हारा फेस अभी कैसा हो रहा होगा, पता है देखने का बहुत मन कर रहा है। और तभी देखते हैं ये सब सुन के स्नैपर, उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी होठ अपनी दांतों से दबाने लगता है। हॉबिन को देखते हैं वो भी वैसा ही करता है, पर उसको और ज़्यादा गुस्से में देखते हैं, यहाँ तक कि वो इतना ज़ोर से दबाता है उसके मुंह से हम खून निकलते हुए देखते हैं। सो अब आगे क्या होगा? क्या वो अपनी मॉम को बचा पाएगा सियोनजुन के हाथ से? अगर आपको ये सब कुछ देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।